स्वागत है आपका ओम कक्षा पुंडे के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम 11वीं कक्षा की जो एक्सरसाइज है 9.3 उसके जो लास्ट में कुछ क्वेश्चन हैं मोस्टली ज्योमेट्रिक मीन से जुड़े हुए, तो वो हम करेंगे। तो ज्योमेट्रिक मीन जैसे अर्थमेटिक मीन होता है AM, ऐसे ही होता है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन GM, जैसे अर्थमेटिक मीन होता था कि इफ 3 टर्म्स आर इन AP then middle term will be arithmetic mean between the other two terms. Same way, if ABC are in GP, then B is called geometric mean between A and C. और अर्थमेटिक मीन था कि इफ ABC आर इन AP देन B इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड C। तो वहां पर डिफरेंस इक्वल होता था, इसलिए B क्या आता था? B आता था A प्लस C/2, यानी कि दोनों को जोड़ के हाफ कर दें तो वो क्या आ जाता है, उनके बीच में आ जाता है अर्थमेटिक मीन, क्योंकि वहां डिफरेंस इक्वल होता है। तो ज्योमेट्रिक मीन में क्या आएगा फिर? GM। तो यहां रेशो इक्वल होगा, तो रेशो इक्वल करिए। किस किस का रेशो? B to A, यानी हमारे पास आ जाएगा B to A मस्ट बी इक्वल टू C to B, यानी ये रेशो इक्वल होने चाहिए। सेकंड टर्म का फर्स्ट टर्म से शुड बी इक्वल टू थर्ड टर्म टू सेकंड टर्म। क्रॉस मल्टीप्लाइंग R बार गुणा B इंटू B स्क्वायर इज इक्वल टू AC, so B will be equal to square root both sides AC। तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने का तरीका हुआ कि दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर रूट निकालना। जैसे दो नंबर हैं, मान लिया हमारे पास 2 और 8, यदि आपको इनका AM लेना है अर्थमेटिक मीन, तो इनको जोड़ के 2 से भाग देंगे 5। लेकिन यदि आपको इनका लेना है ज्योमेट्रिक मीन, तो इनको गुणा करके और वर्गमूल निकालेंगे, तो ये 16 हो जाएगा और 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। तो ज्योमेट्रिक मीन वैसे भी हमेशा ही अर्थमेटिक मीन से कम या ज्यादा करेगा तो उसके बराबर हो जाएगा। GM हमेशा कम आएगा जी AM से। खैर ये अलग बात है। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं। 26 है insert 2 numbers between 3 and 81 so that resulting sequence is a GP। 3 और 81 के बीच में 2 नंबर ऐसे लिखो कि ये पूरी एक GP बन जाए। तो वो जो बीच वाले नंबर हैं दोज आर कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 and 81। तो 2 नंबर लिखने हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे, लेट G1 and G2 आर द नंबर्स, then start with 3, then G1, G2 and 81 is an GP। तो ये एक GP बननी चाहिए, ये कंडीशन है कि जब इनको बीच में लिखते हैं। तो यहाँ से ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, तो GP है। तो कॉमन रेशो यदि हमें पता लग जाए कि कितने से मल्टीप्लाई करना है तो हम ये बता सकते हैं। और उसके लिए हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म है हमारे पास 3 और फोर्थ टर्म जो है वो फोर्थ टर्म है 81 जी। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म, तो ये R निकालने के काम आएगी कॉमन रेशो। वैसे पहले आप R लिखें, लेट R बी द कॉमन रेशो ऑफ GP, देन what will be A4 will be AR cube and it will be 81। A is 3R cube is 81, so R cube will be equal to 81 by 3 means 27। R cube इधर पावर 3 है जी, तो इधर भी ये नंबर किसी की पावर यदि 3 हो जाए तो बेस इक्वल होंगे, तो इस तरह से R निकाल सकते हैं हम। तो 27 होता है 3 क्यूब।
बिकॉज इंडिसेस आर सेम, इनकी जो पावर है, जो घात है वो बराबर है, तो इट मीन्स बेसिस मस्ट बी इक्वल, r इज इक्वल टू 3। तो कॉमन रेशो 3 आया, मीन्स कि आपको 3 से मल्टीप्लाई करते जाना है। सो G1 विल बी 3 इंटू 3 9 एंड G2 विल बी G2 अगेन मल्टीप्लाई बाई 3, जो अभी टर्म आई आपकी, इसको और 3 से मल्टीप्लाई कर दें, और यदि इसको 3 से और कर देंगे तो कौन आ जाएगा 81। तो यहाँ से हमारा आंसर भी चेक हो जाता है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, तो ये जीपी बन जाती है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। वैसे 27 है कि ये इसमें अर्थमेटिक मीन वाली एक्सरसाइज में भी है ऐसा। ये कहता है कि इसने एक नंबर दिया हुआ है a रेज टू ए पावर n प्लस 1 प्लस b रेज टू ए पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई a n प्लस b n मस्ट बी ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। a और b के बीच में ज्योमेट्रिक मीन बनाना हमें इसको, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n। ऐसा ही उसमें था अर्थमेटिक मीन में कि अर्थमेटिक मीन बनाना व्हाट विल बी, तो उसमें हमने क्या लिखा था, अर्थमेटिक मीन क्या होगा a और b के बीच में a प्लस बी बाई 2 अर्थमेटिक मीन लिखा था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके n निकाला था। लेकिन यहाँ ये कहता है कि ये ज्योमेट्रिक मीन होना चाहिए। अब a और b के बीच में ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, तो ज्योमेट्रिक मीन ये लिखा हुआ है कि दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लें। अब यहाँ पर नंबर है a और b, तो आपको ये क्या बनाना है, अंडर रूट ए बी बनाना है। इसे हमें अंडर रूट ए बी बनाना है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n। तो कैलकुलेट करेंगे उसी तरह, उसमें भी ऐसे ही किया था क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें भी ऐसे ही करेंगे, a n प्लस 1 b n प्लस 1 डिवाइडेड बाई a n प्लस b n, और ये हो जाएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a की पावर हाफ और b की पावर हाफ। अंडर रूट मीन्स पावर हाफ, और यहाँ प्रोडक्ट है तो पावर अलग अलग भी लिख सकते हैं। इसके बाई 1 करके इधर तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a n प्लस 1 b n प्लस 1 ऐसे ही आ जाएगा। इधर ये एक ही टर्म है, ये बीच में गुणा है नहीं, इनके एक ही टर्म है, तो एक बार तो a n से गुणा कर दें, तो ये जो a की पावर है ये ऐड हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी, ये n प्लस हाफ हो जाएंगी, साथ में ये आ जाएगा b की पावर हाफ, और फिर इस टर्म को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर हाफ रहेगी और b की पावर फिर ऐड हो जाएंगी, n ये है और 1/2 है ये है, तो ये हो जाएंगी n प्लस हाफ। गुणा करने से गातें जुड़ती हैं यदि आपका बेस इक्वल हो, तो n और हाफ जुड़ के n प्लस हाफ, और इसी तरह b की पावर n और हाफ जुड़ के n प्लस हाफ, और दूसरा है वो साथ में आ जाएगा। अब a की पावर ये जो ज्यादा है n वाली वो एक तरफ कर लें, यानी आप क्या लिखें, ये जो a n प्लस 1 है और ये जो a की पावर ये इधर निकाल रहे हैं, पॉजिटिव है, इधर आके माइनस हो जाएंगी, a की पावर n प्लस हाफ, साथ में b की पावर हाफ एज इट इज आएगा, और ये b की पावर n प्लस 1 इधर आ जाएगा, और इधर ये क्या है a की पावर हाफ b की पावर n प्लस हाफ, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा b की पावर n प्लस। तो इनमें से कॉमन लेना है, इनमें से कॉमन लेना है, देखिए क्या आ सकता है, जैसे a की पावर 8 हो और a की पावर 7 हो, तो a की पावर 7 कॉमन आ जाता है, यानी जो बड़ी पावर है वो कॉमन आ जाती है। तो यहाँ a की पावर n प्लस 1 है, यहाँ a की पावर n प्लस हाफ है, तो कितनी आ जाएगी दोनों में, a की पावर n प्लस हाफ कॉमन आ जाएगी। इसमें तो n में 1 जुड़ा हुआ है, यहाँ n में आधा जुड़ा हुआ है, तो आधा तो इसमें भी है, तो यहाँ a की पावर आधा हाफ रह जाएगी, और यहाँ ये बच जाएगा b की 1/2। अच्छा, इन दोनों में भी ये जो b की पावर है n प्लस हाफ ये कॉमन आ जाएगी, तो यहाँ बचेगी a की पावर हाफ, और यहाँ b की पावर कितनी रह जाएगी, हाफ रह जाएगी, क्योंकि जो b की पावर n है वो तो बाहर चली गई, यहाँ 1 है, बाहर हमने हाफ ली है तो हाफ अंदर रह जाएगी। अब यहाँ पर ये फैक्टर हो गया जी, गुणा में हो गया, तो ये कैंसिल हो सकता है आपका फैक्टर, तो क्या आ गया, a की पावर n प्लस हाफ b की पावर n प्लस हाफ, b की पावर n प्लस हाफ इधर ले आओ, a की पावर n प्लस हाफ डिवाइडेड बाई b की पावर n प्लस हाफ इज इक्वल टू 1, और इसको क्या लिखते हैं,
इसको इकट्ठा लिखते हैं ऐसे, ए बाई बी की पावर, क्योंकि पावर दोनों की इक्वल है तो एक जैसी है, तो n प्लस हाफ। और ये जो 1 है इसको भी लिखते हैं ए बाई बी की पावर 0, ए बाई बी की पावर 0, कि एनी रियल नंबर रेज टू ए पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो वो 1 होता है और ये है भी 1। तो इसको ये हमने क्यों लिखा कि बिकॉज बेसिस विल बी सेम नाउ, सो इंडिसेस मस्ट बी सेम, यानी पावर सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि n प्लस हाफ जो है वो 0 होना चाहिए, और हाफ को इधर ले आएंगे तो n विल बी इक्वल टू -1/2। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फिर सिंपल है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन वगैरह है तो बड़े आराम से आप कर सकते हैं। 28th भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, 28वां। क्या कहता है वो, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन सो दैट द नंबर्स विल बी दिस इन दिस रेशो, कि नंबर्स इस रेशो में आएंगे, ये सिद्ध कीजिए। तो आप नंबर्स को यहां एज्यूम करेंगे, लेट नंबर्स आर A and B, then what we are given? We are given that sum of the numbers A plus B is equal to 6 times geometric mean between A and B, और geometric mean होता है दोनों को गुणा करके अंडर रूट लेना। तो ये हमें दिया हुआ है, इसको हम प्रूव करेंगे। क्या निकालना है हमें ये निकालना है फाइनली रेशो ऑफ ए टू बी, ए बाई बी कितना आएगा, ये कहता है इतना आएगा, दिस बाई दिस। तो देखते हैं, इसमें हम एक यूज करेंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल्स। CD रूल भी कह देते हैं शॉर्ट में, और हिंदी में होता है योगांतर अनुपात, योगांतर अनुपात नियम, योग अंतर अनुपात, यानी एक समान अनुपात का नियम है। जैसे 2 और 3 का जो अनुपात है वो 4 और 6, ये दोनों समान अनुपात है, इक्वल रेशो है जी। ये 2 से कैंसिल करते हैं आप तो ये 2/3 ही बन जाएगा, ये भी तो इक्वल है रेशो। अब क्या करें आप, ऊपर तो इन दोनों नंबरों को ऐड कर लें, नीचे सब्ट्रैक्ट कर लें, दोनों तरफ इधर भी ऊपर ऐड कर लें, नीचे सब्ट्रैक्ट कर लें, तो जो रिजल्टिंग रेशो आएंगे आपके वो भी इक्वल आएंगे। देख लें, तो इधर वाला तो हो जाएगा 5/-1 और इधर वाला हो जाएगा 10/-2। ये दोनों क्या आए हैं, ये भी इक्वल आए हैं, क्योंकि ये 2 पे कैंसिल होके 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, तो यही रेशो आ जाएगा। तो ये कहीं भी जब भी 2 रेशो इक्वल हों तो ये आप लगा सकते हैं CD रूल, कि जो नए रेशो आएंगे वो भी इक्वल होंगे। तो यहाँ हम इस रूल का यूज करने वाले हैं, CD रेस कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल का इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे। कैसे, लेकिन पहले तो यहाँ रेशो बढ़ाए, तो अभी तो यहाँ तो नहीं है, तो क्या करें, इसमें से 2 रूट ए भी इधर ले आए जी, A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 रूट ए बी, और 3 फिर इधर रख लें। अब 2 रूट ए बी लाने का भी एक खास कारण है हमारा, कि आगे मैं ऐसी तरह से, वैसे तो आप पूरे का पूरा भी यहाँ ले आ सकते हैं, इधर 1 रह जाएगा। आप यहाँ 3 रूट ए बी भी ले आ सकते हैं, इधर 2 रह जाएगा, तो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि इक्वल है। इक्वल कैसे है कि यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर वही आ जाएगा, इधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करें तो इसमें कोई फर्क नहीं आया हमें। तो लेकिन हमें 2 रूट ए बी नीचे लेके आना है। अब क्या करना है, अप्लाइंग CD रूल्स, कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल यूज करते हैं। वो क्या कहता है, ऊपर दोनों को जोड़ें दोनों तरफ, तो जो नए रूल आए, नए जो आपके रेशो आएंगे वो भी इक्वल आएंगे। वो क्या बनेंगे फिर, इधर तो बड़ा आसान है, ऊपर तो आप जोड़ देंगे, नीचे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इधर भी ऊपर तो इनका जोड़ लिखेंगे, नीचे इनका अंतर लिखेंगे। अंतर मतलब ऊपर वाले में से नीचे वाला सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। ये CD रूल है।
कि यदि ये इक्वल है तो फिर ये भी इक्वल होंगे जी। अब ये कितने आए फिर देखिए, तो यदि आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर जी, और ये नीचे है रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। इधर ये 4/2 है, और वैसे 4/2 को 2 पे कैंसिल करके हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 भी लिख सकते हैं। इसीलिए ये होल स्क्वायर बनाने के लिए ही हम 2 रूट ए भी लेके आए थे, नहीं तो 3 रूट ए भी आ सकता था, पर वो हमारे किसी काम का नहीं था, आगे नहीं बढ़ सकते थे। अब क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, वर्गमूल ले लें बोथ साइड, तो ये वर्ग कट जाएंगे इधर, रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी, रूट 2 और रूट 1 तो 1 ही रहेगा। लेकिन अभी भी हमारा वो परिणाम, वो रिजल्ट तो नहीं आया। हमें तो ये निकालना है कि ए बाई बी कितना आया, ये तो दिस बाई दिस है जी। तो इसलिए क्या करें, अगेन अप्लाइंग CD रूल। वो कितनी बार लगा लें आप, नए जो रेशो बनेंगे वो इक्वली बनेंगे, तो एक बार और लगा देते हैं इसमें। ऊपर इन दोनों को जोड़ें, रूट ए प्लस रूट बी, और इसमें जुड़ जाएगा रूट ए माइनस रूट बी। नीचे सब्ट्रैक्ट करें, पहले ऊपर वाला लिखना है फिर नीचे वाला घटाना है, तो ये तो घट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इधर भी ऊपर तो जोड़ना है, नीचे घटाना है। अब क्या हुआ देखिए, कितना बचता है, यहाँ रूट भी आपका कैंसिल हो जाता है, तो रूट ए तो हो जाता है 2 रूट ए, नीचे ए कैंसिल हो जाएगा, रूट बी हो जाएगा 2 रूट बी, और राइट हैंड साइड में आ जाएगा रूट 2 प्लस 1 रूट 2 माइनस 1। तो रेशो आया, लेकिन ये रेशो क्या आया, ये तो रूट ए बाई रूट बी आया, जबकि हमें चाहिए ए बाई बी। तो ए बाई बी कैसे बना सकते हैं हम इनका, स्केयरिंग बोथ साइड्स, स्केयर कर दें। स्केयर करेंगे तो रूट ए का तो ए हो जाएगा और रूट बी का बी हो जाएगा, और इधर ये हो जाएगा रूट 2 प्लस 1 का स्केयर, और नीचे हो जाएगा रूट 2 माइनस 1 का स्केयर। और ये स्केयर कितना बनेगा, इधर कैलकुलेट करके लिख देते हैं हम इसको। यानी इधर तो हमारा रेशो बन गया ए रेशो बी, यानी ए बाई बी इज इक्वल टू, तो ये होगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ए स्केयर का मतलब रूट 2 स्केयर प्लस बी स्केयर यानी 1 स्केयर प्लस 2ab, ये आ जाएगा। नीचे भी वही ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, और देखिए कितना हुआ, ये पूरा 2 हो जाएगा, 1 का स्केयर 1 और ये 2 रूट 2, और नीचे ये पूरा 2, ये 1 और माइनस 2 रूट 2, तो कितना हुआ 2 प्लस 1 हो गया 3, और नीचे भी 2 प्लस 1 हुआ 3, और इधर क्या है, इधर है ए रेशो बी, कि जो नंबर हमने मान के चले थे कि लेट नंबर्स आर ए एंड बी, देन रेशो ऑफ नंबर ए टू बी विल बी 3 प्लस 2 रूट 2 रेशो 3 माइनस 2 रूट 2। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 29 देखते हैं, उसके बाद आगे 30, 31 वो तो ऑब्जेक्ट क्या है आपकी एप्लीकेशन है, बड़ी इजी है। तो ये थोड़ा सा एक और क्वेश्चन ऐसा है 29, ये कहता है अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स आर ए एंड जी, यानी जो अर्थमेटिक मीन है वो तो है ए, और जो ज्योमेट्रिक मीन है वो है जी बिटवीन 2 नंबर्स, देन शो दैट द नंबर्स विल बी दिस। ये आंसर है कि ये नंबर्स होंगे, एक तो होगा ए प्लस और एक होगा ए माइनस, 2 नंबर हैं। तो क्या करेंगे हम, लेट नंबर्स ही मान लेते हैं, लेट नंबर्स आर ए एंड बी, देन व्हाट वी आर गिवन,
अर्थमेटिक मीन इज ए, अर्थमेटिक मीन मीन्स, अर्थमेटिक मीन निकाला जाता है दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दें तो अर्थमेटिक मीन आ जाता है, और वो ए दिया हुआ है। तो यहां से a प्लस बी जो है वो आ जाएगा 2a, एंड ज्योमेट्रिक मीन आता है दोनों को गुणा करके वर्गमूल ले लें तो ज्योमेट्रिक मीन आ जाता है, वो जी दिया हुआ है। तो यहां से स्केयर करके दोनों और स्केयर कर लें तो ये आ जाएगा ए बी बराबर जी स्केयर। अब हम क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है या इक्वेशन कह लें उसका एक रिजल्ट यूज करेंगे कि यदि आपको मूल दिए हुए हों, रूट्स दिए हुए हों, 10वीं में भी है ये, तो जो इक्वेशन होती है वो ये होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स जमा पी। अब ये ए और बी का जोड़ है तो ये तो एस हो जाएगा, ये ए और बी की गुणा है तो ये इनका पी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, और ए और बी हैं ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, ए बी आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन बनाए जी, क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, और इनके मान हमारे पास हैं, ये तो मान है जी आपके पास 2ax और ये है जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो ए और बी होंगे। इसको सॉल्व करें, डी कितना हुआ, डी होगा बी स्क्वायर, बी का मतलब माइनस 2a स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए जो है 1 है और सी जो है वो जी स्क्वायर। तो ये आ जाए आपका 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर, 4 कॉमन ले लें, अंदर रह जाएगा a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। ये आपका d आया। सो x विल बी इक्वल टू, जो सॉल्यूशन आपने 10th में निकाले होंगे, माइनस b प्लस माइनस वर्गमूल d बाई 2a। तो ये लगाएं तो माइनस b मीन्स माइनस ऑफ माइनस 2a प्लस माइनस वर्गमूल डी, डी ये निकाला था हमने 4a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, और a है 1 जी, a है 1। यानी पहले हमने इक्वेशन बनाई, a और b के जो रूट्स हैं वो इसके, यानी कि सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिख के इक्वेशन बनाई, फिर उसको हल किया, वो जो सॉल्यूशन आएंगे वही a और b होंगे। तो ये सॉल्यूशन आए, देखिए कितने आए, ये तो माइनस माइनस ये 2a हो गया जी, ये 4 बाहर आके 2 रह जाएगा अंडर रूट से बाहर आके। अब उसने आंसर ये एज प्रोडक्ट लिखा है तो a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर के फैक्टर कर दें, a प्लस जी a माइनस जी डिवाइडेड बाई 2। अब 2 ऊपर से कॉमन लेके कैंसिल कर दें, यानी 2 से डिवाइड कर दें तो क्या बचेगा, a 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस ये भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या रह गया, ये रह गया आपका a प्लस जी और a माइनस जी। यानी इनमें एक a है और एक b है, यानी प्लस वाला यदि a है तो माइनस वाला जो नंबर है वो हो जाएगा आपका b। ऐसा ही क्वेश्चन ये 32वां भी दिया हुआ है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप जैसा है। क्या कहता है वो, अर्थमेटिक मीन 8 है, ज्योमेट्रिक मीन 5 है, यानी ये 8 है ये 5 है, आपको इक्वेशन बनानी है तो वो यही बना देते हैं, ये 8 है ये 5 है, अर्थमेटिक मीन है 8, ज्योमेट्रिक मीन है 5। तो आपको वैल्यू किसकी चाहिए, एक तो a प्लस बी चाहिए, एक ए बी चाहिए, तो कितने कितने हो जाएंगे, a प्लस बी और ए बी, 2 इधर ले आएंगे तो a प्लस बी हो जाएगा 16, और ये वर्ग करना पड़ेगा ए बी के लिए तो ये हो जाएगा 25। तो क्या इक्वेशन बनेगी, ये एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर आपका आएगा a प्लस बी, और a प्लस बी कितना है 16 जी, तो ये 16x हो जाएगा, और प्लस जी कितना है 25। यानी इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस एस यानी a प्लस बी ये वाली, तो a प्लस बी हो जाएगा आपका 16, और जमा में ए बी कितना हो जाएगा 25 बराबर 0।
ये इसका आपका जो 32वां है उसका आंसर होगा, तो वो कर लेंगे। जो 30 और 31 हैं वो एप्लीकेशन है, वो आप कर सकते हैं। जैसे 30वें में तो कहता है ये नंबर ऑफ बैक्टीरिया डबल एवरी आवर, हर घंटे में जो बैक्टीरिया है उनकी संख्या डबल हो जाती है, मतलब दुगनी हो जाती है। तो इससे आपके पास आर आ जाएगा कि जो 2 से गुणा होती जा रही है हर घंटे। और उसके बाद ये कहता है कि देयर आर 30 बैक्टीरिया इनिशियली, शुरुआत में 30 बैक्टीरिया हैं, यानी ए जो है वो 30 है। तो आपको बताना है 2 घंटे बाद और 4 घंटे बाद, तो 2 घंटे बाद जो है वो थर्ड टर्म हो जाएगी, यानी आपको A3 बताना है। 4 घंटे बाद हो जाएगी 5वीं टर्म, ये बताना है। और nth आवर पे हो जाएगी AN+1। तो ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। A3 क्या होगा AR², आपको A भी दिया हुआ R भी दिया हुआ, आप लगा दें। A5 होगा AR4 और ये ARN होगा। तो बड़े इजीली आप ये कर सकते हैं। जो 31वां है वो भी ऐसा ही है। उसमें क्या है कि what amount will be 500 in 10 years at a rate of 10% per annum compounded annually, कि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 500 रुपये यदि हो तो वो 10वें साल में कितने हो जाएंगे। 10वें साल में तो फर्स्ट ईयर में कितने हैं, फर्स्ट अमाउंट इन फर्स्ट ईयर, पहले साल में शुरुआत में तो जब हुई तो 500 है, यानी ए जो है इसका 500 है। आफ्टर 1 ईयर कह लें, बल्कि वो A2 हो जाएगी। सेकंड टर्म क्या होगी, अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर कह लें, 1 साल बाद। तो 1 साल बाद अमाउंट कितनी हो जाएगी कि मिश्रधन कह लें, मूलधन गुणा में 1 जमा दर बटे 100 की शक्ति समय, 1 साल का ब्याज हो जाएगा जी। तो 0 से 0 काटेंगे आप, तो 11/10 हो जाएगा। 500 गुणा में 11/10 की पावर 1, यानी कि 500 गुणा में 1.1 कह सकते हैं। और ये आपने पहले पढ़ा होगा, शक्ति समय आगे में पावर 2 हो जाएगी, फिर पावर 3 हो जाएगी, फिर पावर 4 हो जाएगी। तो इसलिए आफ्टर 10 ईयर्स क्या होगा, आफ्टर 10 ईयर्स ये आपको निकालना है। तो आफ्टर 10 ईयर्स में क्या होगा, ये तो 1 साल के बाद है, फिर 2 साल के बाद, तो आफ्टर 10 ईयर्स होगा 500 × 1.1 रेज़ टू पावर 10 हो जाएगा जी। यहाँ पर R जो है वो 11/10 है। यहाँ जो R आएगा, यानी दूसरी फॉर्म में यदि आप इसको करना चाहें, A तो कितना आएगा 500, और यहाँ से आपका R कितना आ जाएगा 1.1, और आफ्टर 10 ईयर्स क्या होगा आपका A11 होगा जी। 11वीं टर्म हो जाएगी 10 साल के बाद। 10 साल के बाद जो मूलधन होगा वो 11वें साल का शुरू होगा, यानी कि वो A11, और A11 क्या होगी AR10 होगी। तो हमने क्या लिखा है, ये A लिखा है और R की पावर 10 लिखी है। तो ये बड़े इजी क्वेश्चन है, तो ये आप अपने लेवल पे भी कर सकते हैं। तो हैव ए नाइस डे।